सम्मानित श्री दत्तात्रेय हौसबले जी, सर कार्यवाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री जे साई दीपक जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्री बलबीर पुन जी, जो न केवल बड़े पत्रकार हैं बल्कि ज़ाती तौर पे एक लंबे ज़माने से हमारा उनसे संबंध है। और मुझे ख़ास तौर से याद आया कि जब शायद 1987 में या 88 में इंडियन एक्सप्रेस बहुत चुनौतियों से जूझ रहा था, तो इनके और अरुण शौरी जी के बुलावे पर हम बहुत सी दफ़ा उन धरनों में हिस्सा लेने के लिए इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के बाहर गए थे। बलबीर जी पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा है, बहुत शानदार लिखते हैं, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में शब्द है नरेटिव के लिए, प्रस्तुति। अलग अलग प्रस्तुतियां हो सकती हैं। जैसे हमने क्या कहा, खुद माननीय पंडित जी ने कहा, हमारे पहले प्रधानमंत्री, कहा कि सेकुलरिज्म से जो मतलब हम निकालते हैं वो भारत की प्राचीन जीवन शैली है, और चूंकि ये हमारी जीवन शैली थी इसके लिए एक शब्द नहीं था। तो मुझे बाद में लगा कि ये नहीं कि वो नहीं जानते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन शायद कहीं नजर से ओझल हो गया। हमारे यहाँ तो पहले से कहा गया है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। बहुधा का मतलब ही अगर प्राचीन जीवन शैली की जो विविधताएं हैं उसको दर्शाना है तो हम बड़ी आसानी से उसके लिए विविधता का शब्द, बहुधा का शब्द, विविधता का नहीं बहुधा का शब्द बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते थे। दूसरे एक जगह और एक, बलबीर जी आपने कहा कि हमारे यहाँ सत्य और असत्य, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सनातन परंपरा की, उसमें असत्य कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हम जैसे आपको छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं, उसके बाद आखिरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं एक एक करके। और जो धर्म को जिस तरह परिभाषित किया गया है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो इतनी ज्यादा है। हमारे यहां तो इतनी प्रस्तुतियां हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कंफ्यूज हो गए और भीष्म पितामह से उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर यस्सा वचा प्रमाण। इतनी सारी व्याख्याएं हैं, इतने मुनियों के जरिए, श्रुति में अलग अलग बात है, स्मृति में अलग अलग बात है, मैं किसको मानूं? तो मैं बहुत दफा ये बात कहता हूं कि आमतौर से रिलीजन्स में एक किताब होती है। ये भी अपने आप में सबूत है कि धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन सही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो किताब नहीं है, किताबें हैं, पुस्तक नहीं है, पुस्तकें हैं। तो उससे कंफ्यूजन तो होगा, भ्रम पैदा होगा मन में। तो इन सारी पुस्तकों के जिन्होंने संकलन किया है भारत इस विजडम का, प्रज्ञा का, उन्होंने इस मुश्किल को हल कर दिया। वेद व्यास, सर्वशास्त्र पुराणस्य व्यासो वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। इतनी किताबें देख के घबराओ नहीं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। और यह समझाया गया है
कि दूसरे का हित करोगे तो वो परम धर्म है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे तो वो पाप है। सारे धर्म का सार ये है, उन्होंने आखिर में कहा। और मैं आपको अपना कहता हूं कि जो ये क्या कमाल का प्रश्न है, हम कौन हैं, कौन है हम, और क्या है हमारी पहचान। ये प्रश्न मुझे एक भारतीय होने के नाते एक जमाने से परेशान करता था, तो मैंने थोड़ा सा इस पर, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद शायद मैं भी आपके पास आऊं कि जो मेरी समझ है उसके मुताबिक भारतीय होने के नाते मैं क्या हूं, मैं भी शायद आपके पास आऊं आपका फेवर लेने के लिए। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं भारतीय हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका अनाज खाता हूं, इसका पानी पीता हूं, तो हर चीज जो भारतीय है वो मेरी। लेकिन जब मैंने इस प्रश्न को मैं कौन हूं भारतीय की हैसियत से, जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, जितना मैंने कोशिश की उतना ही मेरा विश्वास, मेरी जिसे प्रशंसा कहनी चाहिए या कहना चाहिए कि दिल पे गहरी छाप पड़ती गई सनातन परंपरा की, जब ये समझने की कोशिश की कि मैं कौन हूं। और ये एक बात कह दूं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बलबीर पूंजी नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न तो हमारे सारे ऋषियों मुनियों ने यही प्रश्न उठाया है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। तो एक तरह से मेरे दिल में आया कि कहूं कि ये पत्रकार नहीं, लगता है थोड़ा संतों की परंपरा से भी प्रभावित है। अब मैं ये आज का विषय नहीं है, ये हजारों साल पहले का विषय है जो उठाया गया बात। भगवान राम वनवास को जा रहे हैं, उससे पहली रात शाम को लक्ष्मण जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसे अपशब्द प्रयोग किए जो हरगिज भी किसी बेटे को नहीं करने चाहिए। भगवान राम बहुत खामोशी से उस सब कुछ को सुनते रहे, और जब वो गुस्सा बता चुके अपना पूरा, तो उन्होंने 2 लाइनें कही, कहा दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तता नाहम देहश्ची दात्मेत बुद्धि विद्येति भन्यते। लक्ष्मण, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारा ये शरीर है, और शरीर को वन में कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा कि राजसी महल छोड़ के और वन में कुटिया में रहा जाए। इसलिए अपने आप को ये मानकर कि तुम ये शरीर हो, तुमने ये गुस्से में बातें कही, लेकिन जान लो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो ये जवाब, सवाल जवाब कहां से, किस जमाने में शुरू हो रहे। शंकराचार्य नौजवान भी नहीं, अभी नौजवानी में भी कदम नहीं रखा है, केरला से चल के अपने गुरु को ढूंढते हुए मध्य प्रदेश में कौन जगह है साहब जहां पहुंचते जी, ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, और उन्हें तो पता नहीं, गुरु को देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है। तो वो इत्तेफाक से उन्हें ढूंढते हुए जा रहे हैं, आश्रम के नजदीक पहुंच गए हैं, और नदी के किनारे गुरु ही मिल गए, और गुरु से गुरु का पता पूछ रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ तुम कौन हो, और क्या खूबसूरत रचना है, कभी उसे पढ़िए, हर चीज का जवाब दे दिया है। मनोबुध अहंकार चित्तानि नाह, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं ईगो हूं, अहंकार हूं। मैं सब ये गिना के और कहा कि ये मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर क्या हो तुम? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं चैतन्य आत्मा हूं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, मरने के दिन तक हर दिन हमारा शरीर बदलता है। अगर हम वो हैं जो हमारा शरीर है, तो हम तो रोज बदल रहे हैं। एक ही चीज है जो नहीं बदलती हमारे अंदर, ना जायते मिरियते व कदाचित, नायम भूतवा भविता व न भूया, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। एक अकेली आत्मा हमारे शरीर में है जो नहीं बदलती। हमारी पहचान क्या है? बहुत दफा मैंने पढ़ा भी है और कहते हुए सुना भी है लोगों को कि शंकराचार्य पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और उस वक्त जब भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उन्होंने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत एक इकाई है, इसकी चेतना पैदा की। और मैं इस हद तक मानता हूं कि अगर 1000 साल पहले वो चेतना पैदा न की होती शंकराचार्य ने, तो इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए सरदार पटेल ने जो पापड़ बेले, उसमें शायद इतनी आसानी से कामयाबी न मिलती। इसलिए कि जब तक आप संस्कृति की समझ नहीं पैदा करते, राजनीतिक समझ पैदा नहीं हो सकती, संभव नहीं। और एक बार जब यह समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। पहला वाला तो मैंने पढ़ दिया इसलिए, ये बताने के लिए कि जो उनका डायलॉग हुआ था, लेकिन इसमें तीसरे नंबर पर जो श्लोक है वो बिल्कुल दिल की गहराइयों को छू लेता है। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। जब एक बार आपको ये चैतन्यता आ गई, उसके बाद आपको धर्म की भी जरूरत नहीं रह जाती। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा। आप हर चीज से यू आर लिबरेटेड फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन। वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये एक नहीं है ऐसा। हमारे हेमंत जी बैठे हैं बनारस, इनकी किताब के रिलीज में मैंने वहां पे कहा था कि सच बात यह है कि नहीं, पहले मैं वो बात कर दूं कि 4 मठ बनाए। मठों से, बिल्डिंगों से नहीं होता है कुछ भी, चाहे जितनी शानदार बना ली। विचारों से परिवर्तन आता है, विचारों से असर पड़ता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ माइंड आर एवर लास्टिंग। मानस से जो चीज पैदा होती है, वो जब तक इंसानों को फायदा पहुंचाती है, वो जिंदा रहती है। भौतिक शक्ति से जो चीज आप पैदा करते हैं, जो मॉन्यूमेंट, स्मृति चिन्ह बनाते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। यहीं दिल्ली में देख लीजिए, हाई कोर्ट के सामने पुराना किला है। लोगों का मानना है कि ये पांडवों की राजधानी जब बनी थी, और बनाई, किला बनाया किसने था? माया नाम के असुर ने। उसकी जान चूंकि बख्श दी थी, तो उसने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका महल बनाऊंगा, आपकी राजधानी को बनाऊंगा। जाइए जरा पुराने किले में, अगर सरकार उस पर हर साल लाखों रुपया खर्च ना करे, तो अब तक शायद ईंटें भी उठा के ले जाते लोग। लेकिन उसी वक्त भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता का संदेश दिया।
वो कभी खंडर नहीं बन सकता, वो चूं का तूं रहेगा, क्योंकि वो मानस से पैदा हुआ है। किला भौतिक शक्ति से बना था, और मेरा मानना, तो जितनी मेरी समझ है, मैंने इसीलिए इंसिस्ट भी किया कि मैं पहले बोलना चाहता हूं कि सनातन परंपरा की शान ये है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज लेने के लिए जब स्टॉकहोम गए और उन्होंने स्वीकृति का भाषण दिया, तो स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी यही कहा कि मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जो हमारे संस्कारों में ये बात डालती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य वानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजु गुप्त से। हमारी घुट्टी में यह बात पढ़ाई जाती है हमें कि सबके अंदर उसी परमात्मा को देखो, और जब सबके अंदर आदमी उसी परमात्मा को देखने लगेगा तो उसके लिए किसी के प्रति घृणा तो बहुत दूर की बात है, किसी प्रकार का दुराव का भाव ही नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि ये, बल्कि मैं कोट करूं कुरान से, कुरान में एक वर्स है जिसमें मिसाल दी गई है कि जब बाढ़ आती है तो उसके ऊपर झाग होते हैं, वो झाग खत्म हो जाते हैं और पानी जमीन के अंदर जाके उसको, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसी तरह जेवर बनाने के लिए आप सोना या चांदी लेके सुनार के पास जाते हैं, वो पिघलाता है, उसके ऊपर भी झाग आते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं और सोने चांदी के जेवर या बर्तन बना दिए जाते हैं। तो ये मिसाल देके कुरान कहता है कि वअम्मा मा यनफउन्नास फम्मा ज़बदो फयज़हबो जुफान, जो चीज बेकार होती है, किसी के काम की नहीं होती, वो झागों की तरह खत्म हो जाती। वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, लेकिन जो चीज इंसानों को फायदा पहुंचाती वो चीज जमीन में जिंदा रहती। मुझे कोई रत्ती बराबर भी संदेह नहीं है मेरे मन में कि आज की दुनिया जो खाने खाने में बटी हुई, उसको किसी ऐसे विचार, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी परंपरा की उसकी आवश्यकता है कि जो सबको समान दृष्टि से देख सके। हम G20 इस साल भारत नेतृत्व कर रहा है। हमने क्या स्लोगन दिया है? अयम निज परोवेति गणना लघु चेतासाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटी बुद्धि वाले सोचते। उदार चरित के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया उनका कुनबा है। अब ये बहुत दफा हितोपनिषद से है, बहुत दफा कोट किया जाता है। मैंने किसी को यह भी कहते हुए सुना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन जरा आप और भी पढ़ लीजिए। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा सर्वा मानवा बंधवाश्चा स्वदेशो भुवन तिरेयम। माता पार्वती है, पिता महेश्वर हैं, सारे इंसान हमारे भाई हैं और तीनों लोक हमारा स्वदेश है। ये व्यापकता, ये समग्रता, ये इंक्लूसिवनेस को क्या कहेंगे साहब? समावेशी। दुनिया की संस्कृतियों पर नजर डालिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक
20 मिनट्स हो गए? अच्छा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सब 20 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। यही प्रॉब्लम है जब आप ये कहते हैं ना कि को दुनिया की संस्कृतियों पे नजर डालिए। मैं ये मत समझिएगा मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई अपना रास्ता, अपनी जो उसका जीनियस है, उसकी जो विशेषता है, उसके अनुसार अपना रास्ता चुनता है। दुनिया की संस्कृतियों पर नजर डालिए, कैसे परिभाषित होती हैं। या तो ये भाई इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे सोसाइटी की जरूरत है। सोसाइटी का मतलब उसे यूनिटी चाहिए। पहले वो उस यूनिटी का इस्तेमाल करता था एकता का अपनी रक्षा करने के लिए। आज की दुनिया में वो इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो संस्कृति तो हमारी जरूरत है। तो संस्कृतियां कैसे परिभाषित हुई दुनिया में? कहीं कहा गया, और ये आलोचना मत मानिएगा बिल्कुल भी, मैं सिर्फ जो मेरी समझ में आता है वो बता रहा हूं। तुम्हारी और मेरी खाल का रंग एक है, इसलिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। तुम और मैं एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। तुम और मैं एक तरह से पूजा पद्धति है, हमारी इबादत का तरीका एक है, इसलिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। भारत के मनीषियों ने क्या कहा? उन्होंने क्या, ये आधार अगर अपनाओगे अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए तो बहुत लोग बाहर रह जाएंगे। उन्होंने कहा, क्या कहा? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्या हम न पीर्णश्यामि सा चा मे न पीर्णश्यति। जो सब में उसको देखता है और उसमें सबको देखता है। तो गीता में भगवान कृष्ण वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं न वो कभी मुझसे अलग होता है और न कभी मैं उससे अलग होता हूं। ये भारत की संस्कृति की परिभाषा का आधार है। और कितने किस्से सुनाए जाएं, टाइम हो चुका है, लेकिन मैं खत्म करना चाहता हूं। एक महाभारत नहीं, श्रीमद् भागवत में एक छोटी सी कहानी। मांडव्य ऋषि की। मैत्रेय ऋषि ने विचित्र वीर्य के 3 बेटे थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र और पांडु उनकी जो विवाहित पत्नियां थीं उनसे थी, लेकिन चूंकि व्यास से पहली पत्नी डर गई, आंखें बंद कर लीं, तो धृतराष्ट्र दृष्टिहीन पैदा हुए। दूसरी पत्नी भी डर गई, आंखें तो बंद नहीं की लेकिन डर बहुत गई, तो वो पांडु पीले रंग के पैदा हुए और कमजोर थे बहुत। जब तीसरी दफा मां सत्यवती ने फिर कहा कि फिर जाओ, तो पत्नियों ने एक दासी को वहां पे भेज दिया। वो नॉर्मल थी, वो विदुर पैदा हुए। अब विदुर इनमें सबसे ज्यादा योग्य थे तीनों भाइयों में, लेकिन वो दासी से पैदा हुए थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया कि तुम्हें जन्म लेना पड़ा है क्योंकि मांडव्य ऋषि ने धर्मराज यानी यम को श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया था और क्यों दिया था? मांडव्य ऋषि बहुत तपस्या में अपनी लीन थे, उन्हें पता नहीं चला। कुछ लुटेरों ने लूट का सामान लाके उनके आश्रम में रख दिया और वो पीछे से जो भी उसका सुरक्षा व्यवस्था रही होगी वो लोग आ गए, वो माल बरामद हो गया और मांडव्य ऋषि जो अपनी तपस्या में लीन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ज्यादा सजा दी गई क्योंकि वो ऋषि थे। क्या आपने लूट का माल अपने यहां रखा है? और उनको सजा देने का तरीका क्या था? उनके जिस्म में
नेजों से उनके शरीर को भेदा गया। लेकिन जब सारी बात सामने आई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उनसे क्षमा याचना की और वो नेज़े उनके जिस्म से बाहर निकले। ही वॉज इम्पेल्ड ऑन दीज थिंग्स। वो नेज़े उनसे बाहर निकाले, लेकिन एक नेज़ा किसी भी तरह बाहर नहीं आता था, तो उसको उन्होंने काटा और वो नेज़े का एक हिस्सा उनके शरीर में रह गया। इसलिए उनको अनी मांडव्य भी कहते हैं। वो ऋषि जिसके शरीर में नेज़े का हिस्सा है। नेज़ा शब्द सही है, समझ में आ रहा है? भाला नेज़ा। तो मांडव्य ऋषि ने यम से पूछा कि मुझे किस चीज की सजा दी तुमने? भेंट हो गई, पूछा मुझे किस चीज की सजा दी तुमने? मैंने क्या किया था कि तुमने इतनी ये मेरे। हाँ, उनसे लोग पूछते थे कि ये आपके साथ क्यों हुआ, तो उन्होंने हमेशा ये कहा, राजा को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा मैं जानता नहीं क्यों हुआ, लेकिन मेरी कोई गलती रही होगी जिसके कारण हुआ। और बात को जब उनका यम से साक्षात्कार हुआ और यम से उन्होंने ये प्रश्न किया, तो यम ने कहा कि आप बिल्कुल मासूम थे, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो कर्मों का फल है। उनका क्या मतलब कर्मों का फल? उनका जब आप बच्चे थे तो आप छोटे छोटे कीड़ों को तिनके से उनके शरीर को भेदते थे। तो कहा मैं तो बच्चा था, मासूम था। कहा कि मासूम हो या बुद्धिमान हो, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ेगा। और यहां पे मैं ये कहते हुए खत्म करूंगा अपनी बात कि एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत पसंद। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं चाहे सूत हूं, चाहे सूत का पुत्र हूं। सूत रथ चलाने वाले को भी कहते हैं और कपड़ा बुनने वाले को भी कहते हैं। या मैं कोई भी हूं, मैं किस कुल में जन्म लिया हूं, ये तो डेस्टिनी की बात है, ये तो इंसान के मुकद्दर की बात है। मेरा जन्म देव आधीन है, मेरा पुरुषार्थ मेरे अधीन है। इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्मों का भोग रहा हूं मैं, लेकिन मैं इस जन्म में वो करूंगा जो जितना पुरुषार्थ मेरे अंदर है उसको मैं करूंगा। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी संस्था का, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल से बंधा हुआ हूं और लगेगा कि मैं किसी एक संस्था की, स्वयंसेवी संस्था की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मुझे कमाल का काम, जो मुझे रास्ता नजर आता है, रास्ता ये नहीं है कि हम सिर्फ ये ढूंढते रहें कि कौन जिम्मेदार। रास्ता ये है कि ये स्थितियां हैं, हमें अपने पुरुषार्थ से इसे परिवर्तित करना। अब एक मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, वरना हमारे मित्र जो पत्रकार हैं यहां वो कहेंगे कि गवर्नर संस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बार गया नहीं, मैं बताता हूं। मैं गया नागपुर यूनिवर्सिटी, तो मुझे यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, किसी और ने नहीं, यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। ये कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरी कहीं और भी लोगों से मिलने गया, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा साहब आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है वो आपका एकल विद्यालय। तो जो कहानी मुझे वहां सुनाई, मैं आपसे कहता हूं मेरी तो आंखें खुल गई। बताया कि जब शुरू में ये एकल विद्यालय के लोगों को खास तौर से नॉर्थ ईस्ट भेजा गया और जिन घरों में उनके रुकने की व्यवस्था की गई, वहां पर मांसाहारी भोजन खाया जाता था। ये लोग वहां से भाग के वापस आ गए नागपुर।
तो जो चीफ थे ऑर्गेनाइजेशन के उस वक्त, उन्होंने उन सबको जमा किया, तकरीर की, भाषण दिया और कहा हम जिम्मेदार हैं कि ये लोग मार्जिनलाइज हुए, इनके संस्कार खत्म हुए, ये उस रास्ते से अलग हट गए, अब तुम्हें प्रायश्चित और भी कुछ नहीं तो प्रायश्चित के लिए वहीं जाके रहना पड़ेगा। बस हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करो कि आप जो चाहे खाइए, हमारे लिए एक बर्तन में थोड़ी सी सब्जी बना दीजिए और उसके साथ रोटी दे दीजिए। मैं तो सुना तो क्या ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो जिनके पास दृष्टि हो, जिनके पास विजन हो और जो अपना समय इसमें नष्ट ना करें कि मेरी दुर्दशा मुझे ही बदलनी है, कोई और नहीं बदल सकता मेरी दुर्दशा को। क्या खूबसूरत बात कही है, क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता में, जहां कहा कि उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अफसादयेत, आत्मा एवा ही आत्मना बंधु, आत्मा एवा खलु आत्मन रिपु आत्मना, बंधु आत्मा आत्मना तस्य येना आत्मा एवा आत्मना जिता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एवा शत्रुवत। इंसान के उद्धार का तरीका केवल और केवल एक है, और वो है कि उसे अपनी, जब वो आत्मा जो उसके कंट्रोल में है, जो जिसे इंद्रिया निग्रह कहते हैं, जितेंद्रिय है, वो आत्मा आप हमारी दोस्त है, और अगर हम आत्मा को खुला छोड़ दें तो वो हमारी शत्रु है। अगर उस पर कंट्रोल है तो हमारा उद्धार होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।